नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के वाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों एक बार फटाफट जितने विद्यार्थी हैं जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दोस्तों हमारी इस क्लास के अंदर आएँ, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं दोस्तों जो वो करवाए जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न रहेंगे ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। और इस क्लास के अंदर आपको हरियाणा संबंधित सभी जानकारी दोस्तों दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास जो आपकी वो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर। और दोस्तों जीके बाय योगेश्वर यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने। क्या पूछा जाता है कि हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात की गई है कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस है जो आपका वो 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो जल्द से जल्द दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने HSSC के एग्जाम्स के जैसे कि मेल कांस्टेबल हो या फीमेल कांस्टेबल हो, हरियाणा पुलिस SI का फार्म हो दोस्तों, तो इनकी दोस्तों अक्टूबर महीने के अंदर ही आपकी जो है ट्रेनिंग जल्द से जल्द करवाई जाएगी। और मेल कांस्टेबल है दोस्तों उसके क्या है कि 28, 29 और 31 को परीक्षा ली जाएगी। अक्टूबर में परीक्षा देने के बाद दोस्तों नवंबर में उनका जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा रिजल्ट। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो भी आपको दोस्तों जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके 2015 से लेकर 2020 तक के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था दोस्तों वो मैं आपको प्रश्न और सीधे दोस्तों उत्तर बताऊंगा। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद इसका राइट आंसर दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको मतलब मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ता हूं तो वैसे ही दोस्तों आप भी प्रश्न पढ़ें और फटाफट इसका आंसर आप भी हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि कितने विद्यार्थियों को दोस्तों जीके की अच्छी नॉलेज है और कितने विद्यार्थी दोस्तों अपना, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ आपके कितने प्रश्न ठीक रहेंगे। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है आपका क्या पूछा गया है कि आप लोगों से पहले प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। दोस्तों 23 सितंबर को मनाने का कारण ये है कि इस दिन राव तुलाराम शहीद हुए थे दोस्तों, इसीलिए क्या है ये आपका शहीदी दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न के अंदर क्या पूछा जाता है कि यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है। दोस्तों आप लोगों ने यमुना नदी का नाम सुना होगा कि जो आपकी यमुना नदी है वो हरियाणा की किस सीमा पर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यमुना नदी आपकी जो रहेगी वो हरियाणा के पूर्वी सीमा पर बहती है। सपोज करो दोस्तों जैसे कि ये क्या है आपकी यमुना नदी है और ये यमुना नदी ताजेवाला से निकलती है तो दोस्तों आपकी हरियाणा के अंदर एंट्री कर देती है। ये क्या रहेगा आपका इधर हरियाणा। तो दोस्तों इधर क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो ये हरियाणा के अंदर कौन सी नदी आपकी पूर्वी नदी है। और इस तरफ दोस्तों आपकी क्या है कि एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, जो पश्चिमी यमुना नदी रहेगी वो आपकी कहाँ आएगी, हरियाणा के अंदर आ जाएगी। और जो पूर्वी रहेगी आपकी वो उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाएगी। तो ये जहां से नदी है दोस्तों आपकी ये क्या है पूर्व है, तो इसलिए पूर्वी नदी दोस्तों इसको बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या है कि धारूरेडा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा कि जो धारूरेडा है आपका वो रेवाड़ी के अंदर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा कि धारूरेडा औद्योगिक क्षेत्र आपका हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेसबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ। तो दोस्तों जो आपके सिंगर का जन्म पूछा गया है ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ है दोस्तों, फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ है। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वीडियो खत्म होने के बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों जो यूजर नेम रहेगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से विजिट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्या पूछा है कि हरियाणा राज्य के वर्तमान में विपक्ष के नेता, दोस्तों विपक्ष के नेता आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी सरकार बनी हुई है तो इसके विपक्ष के नेता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हरियाणा राज्य है
वर्तमान के विपक्ष के नेता कौन है, तो अभय सिंह चौटाला है दोस्तों। और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि INLD पार्टी से वो क्या है संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि लीजेंड ऑफ करण उपन्यास किसने लिखा। तो दोस्तों जो आपका लीजेंड ऑफ करण उपन्यास रहेगा ये लिखा था आपके करणवीर अरोड़ा ने। तो करणवीर अरोड़ा ने दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कि करणवीर अरोड़ा ने आपका लीजेंड ऑफ करण उपन्यास लिखा था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों जो हमसे जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन है ना वो आप तक पहुंचती रहे। जो HSSC नए नोटिस जारी करता है या HSSC की नई वैकेंसी आती है या कट ऑफ क्या है दोस्तों पेपर का एनालाइज करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको हमारे चैनल GKY योगे सर पर मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर की लाहौर उच्च न्यायालय। अब दोस्तों यहां पर बात की है कि लाहौर उच्च न्यायालय स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लाहौर उच्च न्यायालय है आपका वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था आपके GOI अधिनियम 1915 के तहत। तो ऑप्शन बी दोस्तों क्या रहेगा इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों इसकी PDF मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं। कई विद्यार्थियों की कंप्लेंट थी कि सर आपने 730% जो है ऑप्शन टाइप उनके आपने ऑप्शन नहीं दिए, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं उसके राइट आंसर नहीं दिए। तो दोस्तों राइट आंसर ये क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो ओरिजिनल PDF रहेगी वो आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपकी ढोसी तीर्थ स्थल है तो उसका संबंध किस ऋषि से रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि चौवन ऋषि से क्या है ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे क्या पूछा गया है कि हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में वे मेल का चयन कीजिए। तो वे मेल का दोस्तों जो चयन होता है ना आपके, यानी कि जो पुलिस कमिश्नरी होती है आपकी वो कहाँ से वे मेल का चयन, जैसे कि पंचकुला पुलिस कमिश्नरी रहेगी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा ना आपका इसका तो वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में वे मेल का चयन है तो वो पुलिस कमिश्नरी का रहेगा आपका राइट आंसर, वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि पलवल। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया आप लोगों से कि अस्थल बोहर पेंटिंग शैली, यानी कि जो दोस्तों जो आपकी अस्थल बोहर पेंटिंग शैली है तो ये पेंटिंग शैली दोस्तों किससे संबंधित है, किसकी पेंटिंग शैली है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ये पेंटिंग शैली रहेगी आपकी ये रहेगी राजपूत की। तो राजपूत यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप दुर्गा शक्ति के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हर रोज शाम 7 बजे और 9 बजे हमारी क्लास होती है दुर्गा शक्ति संबंधित पेपर से। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम हर रोज SI या फिर दोस्तों हरियाणा मेल कांस्टेबल दुर्गा शक्ति से या हरियाणा ग्रुप D से संबंधित दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट HSSC के प्रश्न होते हैं वो हम उस क्लास के अंदर करते हैं। तो आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई। तो दोस्तों जो 1526 के अंदर पानीपत की लड़ाई हुई थी आपकी तो वो पानीपत के अंदर ही लड़ी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत के अंदर कौन सी लड़ाई हुई थी आपकी, पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो जब हरियाणा बना तो हरियाणा के जो पर्यटक विभाग है उन्होंने सोचा कि हरियाणा के अंदर जब कोई घूमने फिरने आएगा तो उनके लिए दोस्तों एक अलग से क्या होना चाहिए, विभाग होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों 1 नवंबर 1966 यानी कि 1966 को ही आपका क्या हुआ कि पर्यटन विभाग की भी दोस्तों क्या है स्थापना कर दी थी, पर्यटन विभाग की आपका अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हरियाणा सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है।
तो हरियाणा खेल सरोज पुरस्कार दोस्तों आपका एक ही पुरस्कार हो सकता है जो हरियाणा के अंदर है दोस्तों, यानी कि भीम पुरस्कार। तो भीम पुरस्कार दोस्तों इसके लिए राइट आंसर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या पूछा जाता है अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए मतलब जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज की क्लास हमारी स्पेशल प्रीवियस ईयर के लिए ही है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, यानी कि हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय पूछा गया है दोस्तों कि हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का जो मुख्यालय है वो आपका कहां रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर क्या है आपका दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय रहेगा। तो रेवाड़ी ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पूछा गया है कि निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं सिवाय, यानी कि इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से नहीं है। तो दोस्तों जो आपके विजय भारद्वाज हैं ये आपके हरियाणा से नहीं है। जैसे वीरेंद्र सिंह है हरियाणा से है, कपिल देव दोस्तों ये भी हरियाणा से है, सुशील कुमार हरियाणा से है। कपिल देव को अन्य नाम से जाना जाता है हरिकेन के नाम से। तो दोस्तों हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है, कपिल देव को जाना जाता है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे पूछा गया है कि सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों ये कथन दिया गया कि अंबाला में हरियाणा के, यानी कि अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या ये कथन सही है। इसके बाद इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों क्या ये कथन सही है, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो प्रश्न नंबर 16 है इसका ये कथन सही है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। यानी कि जो दोस्तों ये दोनों कथन है ना ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अंबाला के अंदर वर्षा सबसे अधिक होती है और ये चारों तरफ से किस पहाड़ियों से घिरा हुआ है, शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये राइट रहेगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 1966 में जब हरियाणा बना तो कितने जिले थे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे जब हरियाणा बना था। वो 7 जिले कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कल की क्लास के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि जब हरियाणा बना तो हरियाणा के अंदर कितने जिले थे। तो दोस्तों घर जम्मू कश्मीर में है, फटाफट इसका जो भी फुल फॉर्म बनेगी आप वो हमें बताओ। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य, यानी कि को हरियाणा के बढ़ावा देने के लिए जो राज्य को दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आपके एक ही हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बाबा रामदेव है जो योग गुरु हैं। तो दोस्तों यही इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो राइट रहेगा। आगे क्या पूछा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों के 19 भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि शिवालिक की पहाड़ियां सबसे ज्यादा, यानी कि कौन सा शहर शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके साथ दोस्तों कि वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों अंबाला जिला इसका राइट आंसर रहेगा। अंबाला जिला ही शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है कि 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री द्वारा पटल, यानी कि पटल कर रखा गया है। दोस्तों ये मतलब पलट कर रखा गया था। दोस्तों लिखने में मिस्टेक हो रही है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी का, मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका मनोहर लाल खट्टर नहीं हो सकता। तो कैप्टन अभिमन्यु ने दोस्तों क्या किया था कि इसका जो आपका वित्त बजट था तो कैप्टन अभिमन्यु ने ही दोस्तों ये किया था आपका। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाता है दोस्तों कि 2021 में, अब दोस्तों यहां पर बात पाकिस्तान की गई है कि वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्मस्थल करनाल था। तो दोस्तों जन्मस्थल की बात की गई है यहां पर कि जन्मस्थल क्या था उनका, करनाल था। तो वह पाकिस्तानी हरियाणा का था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन है दोस्तों जो आपका जिसका जन्मस्थल कहाँ का है, करनाल का है, और वो पाकिस्तान का क्या है, प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ना दोस्तों वो क्या है आपका ऑप्शन डी, यानी कि लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान का अगर संबंध पूछा जाए तो हरियाणा के करनाल से है और ये प्रधानमंत्री आपके कहाँ के रहेंगे, पाकिस्तान के रहेंगे। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए
क्या पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राजकीय यानी कि जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की गई है। एक तो दोस्तों यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है, तो दोस्तों वो रहेगा आपका गुरुग्राम के अंदर, यानी कि गुरुग्राम के अंदर ही दोस्तों आपका जो विश्व का सबसे छोटा और बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको मतलब इसका खुद से आंसर करने हैं कि मैं खुद से पढ़ना चाहता हूं, खुद करना चाहता हूं, तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर हमने ऑलरेडी ये पीडीएफ दे रखी है। आप लोगों के पास अगर है तो आप एक साइड में इस पीडीएफ को दोस्तों मतलब प्रश्नों को नोट डाउन करते चले। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा पुलिस हो दोस्तों आपका या कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा आप लोगों के लिए। क्या पूछा जाता है कि हरियाणा सरकार ने किस जिले में अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण योजना गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनर्द्वार परियोजना का उत्खनन कार्य आरंभ किया। तो दोस्तों ये आरंभ किया था तो ये किस जिले के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है कि अंबाला नहीं हो सकता दोस्तों। इसके बाद है गुरुग्राम, तो गुरुग्राम भी आपका इसके लिए नहीं रहेगा। तो ये योजना दोस्तों आपकी यमुना नगर के अंदर शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड के नाम से बिकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वो ब्रांड के जो आपके हैं वो किस। अब दोस्तों यहाँ पर डेयरी की बात की गई है तो डेयरी किससे संबंधित रहेगी। गोवर्धन से नहीं रहेगी, गायत्री से नहीं रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वीटा आप लोगों ने नाम सुना होगा। वीटा के आप लोगों ने ऐसे बूथ भी देखे होंगे। तो ये वीटा किससे दोस्तों, ये डायरी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वीटा रहेगा। तो आगे दोस्तों क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता के राखी घड़ी स्थल का उत्खनन हुआ है। तो राखी घड़ी स्थल का दोस्तों जो उत्खनन हुआ है वो आपके हिसार के अंदर हुआ है। हिसार के अग्रोहा से। अग्रोहा से आपको क्या मिलेगा, हिसार के अग्रोहा। तो हिसार के अग्रोहा से दोस्तों आपको क्या मिले थे, संगीत के साक्ष्य मिले थे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि संगीत के साक्ष्य आपको कहां से मिले, तो ये हिसार के अग्रोहा से मिले थे। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी। राव तुलाराम ने कहां से या फिर किस जिले से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राव तुलाराम ने दोस्तों कहां से मुकाबला किया था, नारनौल से इनका मुकाबला किया था। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि सही युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सही युग्म है जो उनका चयन करना है। जैसे कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं कि किसका किससे मिलाप होता है। जैसे कि दोस्तों सुरेंद्र शर्मा क्या लेखक है। इसके बाद दोस्तों तुलसीदास शर्मा उर्दू कवि हैं। उसके बाद ऑप्शन 3 है दोस्तों कि अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू कवि है। इसके बाद संतोष यादव उपन्यासकार है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आपके अयोध्या प्रसाद गोयलिया है वो एक उर्दू कवि है। तो ये आप लोगों के लिए राइट रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों राजकीय पक्षी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो राजकीय पक्षी का आप कमेंट करके बताएं कि राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से जो राजकीय पक्षी है फटाफट आप कमेंट करके बताएं। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा कि हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा लिया जो हुआ था। दोस्तों यानी कि जो आपका गोल्ड कोस्ट में हिस्सा लिया था 2018 में 37 खिलाड़ियों ने, तो वो कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों आपका 4 से 15 अप्रैल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 से 15 अप्रैल इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि जिस समय हरियाणा में प्रथम
राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने क्लास ली थी आपकी, उस क्लास के अंदर मैंने तीनों राष्ट्रपति शासन बताए थे कि किस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उस समय कौन प्रधानमंत्री था, कौन हरियाणा का राज्यपाल था या हरियाणा का सीएम था। तो यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के जो राष्ट्रपति रहेंगे वो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो ये विश्वविद्यालय है आपका, ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया दोस्तों आपका पलवल के अंदर, यानी कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर पलवल में कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले के अंदर है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी, यानी कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? अब दोस्तों यहां पर नहीं वर्ड यूज हुआ है कि सक्षम योजना का घटक कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दोस्तों अब जैसे बेरोजगारी भत्ता सक्षम योजना के अंदर मिलता है, कौशल प्रशिक्षण है दोस्तों, ये मानदेय है। इसके बाद दोस्तों जो दुर्घटना बीमा है वो आपकी सक्षम युवा के अंदर नहीं मिलता। अगर आपको दुर्घटना के अंदर कुछ हो जाता है तो आपका जो सक्षम योजना का भत्ता है वो आना बंद हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया कि हरियाणा के किस जिले को मतलब किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों 30 जुलाई को जो गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया था, फटाफट कमेंट करके बताएं दोस्तों कि गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो गांधी जी को दोस्तों जब गिरफ्तार किया गया था 30 जुलाई 1919 को, तो ये किया गया था आपके हरियाणा के दोस्तों हिसार जिले से। ऑप्शन ए इसके लिए क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा, यानी कि हिसार जिले से इनको कहां से गिरफ्तार किया? हिसार से किया। अब कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको पलवल से गिरफ्तार किया था। दोस्तों पलवल से नहीं किया था, ये 30 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन, अब दोस्तों यहां पर बात की है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है दोस्तों इनमें से? तो सही सुमेलित रहेगा कि YMCA विश्वविद्यालय आपका कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर दोस्तों आपका क्या लगता है? सूरज कुंड का मेला लगता है। सूरज कुंड का मेला दोस्तों जो लगता है वो 1 से 15 फरवरी हर साल लगता है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा है कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो दोस्तों तराइन का जो युद्ध हुआ था, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि बलवन की विजय हुई थी या हेमचंद्र की। हेमचंद्र को दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन थे? तो हेमचंद्र हेमू आपके अंतिम विक्रमादित्य थे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर रहेगा तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें विजय हुई थी तो आपकी पृथ्वीराज चौहान की हुई थी और मोहम्मद गौहरी की दोस्तों इसके अंदर क्या हुई थी? हार हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि किस वंश के उद्भव स्थल में हरियाणा जाना जाता है? दोस्तों किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा को जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हरियाणा को दोस्तों भरत वंश के रूप में हरियाणा को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों, अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में खुले में मलत्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा ग्रामीण का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि एस स्वच्छ बी भारत एम मिशन, तो जी से ग्रामीण दोस्तों अगर ये आपको ये भी लिखा मिले ना कहीं तो ये भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत मिशन और जी से ग्रामीण अंतर्गत स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जो हरियाणा का स्थान रहेगा वो रहेगा आपका 5वां स्थान। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन में जो ग्रामीण का स्थान है आपका वो 5वां स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि
हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ये तो आप ही बताओ कि हरियाणा के जो लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन है चौधरी छोटू राम, बी निकीराम शर्मा, या फिर सी चौधरी बंसीलाल, या फिर डी राव तुलाराम। तो दोस्तों इसका कमेंट में आप देंगे आंसर। मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि हरियाणा की जन्म के समय जीवन प्रत्याक्ष वर्ष 2010 से 14 के लिए कितने वर्ष हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हरियाणा की जन्म के समय जीवन प्रत्याक्षा वर्ष 2010-14 के लिए कितने वर्ष हैं। तो ये दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि 66.6 वर्ष इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगर किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों वो हमें कमेंट कर सकता है, कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा और वहाँ पर दोस्तों आपके सभी आंसरों या जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके तुरंत कमेंट में रिप्लाई करके आपको वहीं पे संतुष्ट कर दिया जाएगा। अगर फिर भी दोस्तों किसी विद्यार्थी का कोई डाउट है या क्वेश्चन है, वो हमसे बात करना चाहता है, तो दोस्तों आप हमारा नंबर नोट करें 79,500 यानी कि 8950032009। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्या पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 जीता। तो दोस्तों किस राज्य के अंदर जीता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, जब हम हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी दोस्तों हरियाणा ने ही जीता होगा, डेफिनेटली बात है। तो हरियाणा दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या पूछा गया है कि रेलवे, अब दोस्तों रेलवे कैरेट एवं बैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में है। दोस्तों रेलवे वर्कशॉप आपकी हरियाणा के अंदर अगर देखी जाए तो वो यमुनानगर के आपके पास रहेगी। तो यमुनानगर इसके लिए क्या है राइट आंसर रहेगा। यमुनानगर के जो बस स्टैंड है दोस्तों, बस स्टैंड के पास में ही आपकी क्या है रेलवे शॉप रहेगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया है कि हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल, दोस्तों बार बार आ चुका है परीक्षा के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताएं कि हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों अगले प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो नजफगढ़ झील के अंदर गिरती है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी साहिबी नदी रहेगी जो आपकी किस झील के अंदर गिरती है, नजफगढ़ झील के अंदर आपकी साहिबी नदी गिरती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो डैश नदी की सहायता नदी है, यानी कि सहायक नदी। दोस्तों अब दोहन नदी की सहायक नदी की बात की गई है तो सोहन की जो सहायक नदी रहेगी आपकी वो रहेगी साहिबी नदी। तो साहिबी नदी क्या है दोस्तों आपकी इसकी सहायक नदी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या पूछा गया है कि हरियाणा के किस क्षेत्र से 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों यहां पर अब क्या बात है 8 अप्रैल को, और वहां पे दोस्तों क्या था 30 जुलाई को। तो 8 अप्रैल को तो दोस्तों आपके गांधी जी कहां से गिरफ्तार हुए हैं, पलवल से गिरफ्तार हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि गांधी जी आपके पलवल से 8 अप्रैल को गिरफ्तार हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है। तो यह किस जिले में अवस्थित है या स्थित है, दोस्तों बात एक ही रहेगी। तो उत्तर हरियाणा यानी कि UHBVN यानी कि जो आपका बिजली विभाग है उसका मुख्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है। तो इसका मुख्यालय आपका हरियाणा के पंचकुला के अंदर है। हरियाणा के पंचकुला को दोस्तों क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करके बताएं कि हरियाणा के जो पंचकुला को दोस्तों वहां पर आपका क्या क्या है, HSSC का यानी कि क्या है HSSC का मुख्यालय वहां पर है। हिंदी साहित्य अकादमी का, हरियाणवी साहित्य अकादमी का मुख्यालय वहां पर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 48 द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम की बात है दोस्तों, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित रहेगा। तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम आपका स्थित रहेगा। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिनों तक चला था। किस किस के बीच में हुआ, कौरव और पांडवों के बीच में यह युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है वो चारों तरफ से, अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि चारों तरफ से पक्का
सरोवर कौन सा है, तो वो आपका ब्रह्म सरोवर रहेगा, जो चारों तरफ से पक्का सरोवर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो संगमरमर है आपका, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ से पाया जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों यानी कि जो आपकी सिरसम होती है दोस्तों, सिरसम जिसको आप सरसों के नाम से जानते हैं, तो सरसों भी आपकी सबसे अधिक कहाँ पर होती है, ये भी आपकी दोस्तों सबसे अधिक महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होती है। अगला प्रश्न की निम्न सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती है सिवाय, यानी कि दोस्तों जो सारी नदियां हैं आपकी ऑप्शन में वो मेवात की पहाड़ियों से बहती है, लेकिन एक नदी नहीं है जो वहां से नहीं बहती। तो वो नदी कौन सी है आपकी, तो दोस्तों टांगरी नदी है जो आपकी मेवात से नहीं बहती। तो टांगरी इसके लिए राइट आंसर रहेगा। और बात की जाए अगले प्रश्न की कि हरियाणा के वर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन है। दोस्तों सूचना एवं जनसंपर्क के जो मंत्री रहेंगे वर्तमान के अंदर वो कौन है, तो वो आपके दोस्तों श्रीमती कविता जैन। ऑप्शन डी इसके लिए राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो दक्षिण हरियाणा बिजली का आपका क्या रहेगा, मुख्यालय की बात है, तो मुख्यालय आपका कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा आपके हिसार जिले के अंदर। दक्षिण की बात है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 53 कि हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने क्या किया दोस्तों, 950 की संख्या को संदर्भ किया डैश वर्ष में। तो किस वर्ष में किया था दोस्तों हरियाणा का जो लिंगानुपात 950 तक पहुंचा, तो वो पहुंचा दोस्तों आपका ऑप्शन डी यानी कि 2017 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फटाफट आप भी कमेंट करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि कितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं और कितने विद्यार्थी दोस्तों कमेंट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों की क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर पूछा गया आप लोगों से, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की शुरुआत की है। यानी कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की जो शुरुआत की है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो की है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप के अकॉर्डिंग, जो आपका आरोग्यम ऐप है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या है, शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न यानी कि जो आरोग्य आयोजना आए या ऐप आए दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही ये आपकी शुरुआत की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आगे क्या पूछा गया कि गोला फेंक खेल हरियाणा का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। दोस्तों हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है जो गोला फेंकता है, वो गोल सी बॉल होती है दोस्तों, उसको फेंकने वाले प्रसिद्ध जो खिलाड़ी रहेंगे आपके वो इंद्रजीत रहेंगे। ऑप्शन सी इसके लिए राइट है कि इंद्रजीत दोस्तों इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया कि हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 पार्टनर राज्य निम्न में से कौन था। दोस्तों यानी कि जो आपकी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है तो उसके पार्टनर राज्य कौन था। तो पार्टनर राज्य दोस्तों इसका रहेगा आपका, वो रहेगा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है, पार्टनर राज्य रहेगा। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। तो हरियाणा की दोस्तों जो मुख्य फसल नहीं है वो कौन सी फसल है जो हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। तो हरियाणा की चाय है दोस्तों। चाय आपके हरियाणा के अंदर होती ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती है, तो इसलिए चाय आपकी दोस्तों हरियाणा की मुख्य फसल हो ही नहीं सकती। अगर पूछा जाए दोस्तों चावल हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चावल आपका सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर हरियाणा के करनाल के अंदर होता है। करनाल के अंदर दोस्तों बासमती चावल सबसे अधिक होता है। हरियाणा का पेरिस करनाल को बोला जाता है। बिलियन सिटी है जो वो आपकी करनाल को बोला जाता है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, करनाल के अंदर हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी रहेंगे प्रश्न जो मिलते जुलते दोस्तों एक दो होते हैं, वो भी जरूरी है कि हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों जो हरियाणा का पहला वेलोड्रम स्थापित किया गया है आपका, वो किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में
प्रति वर्ष 1 नवंबर को क्या होती है, रत्नावली होती है। रत्नावली के अंदर क्या होता है कि हरियाणा भर की दोस्तों जो कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, वेशभूषा है, वेशभूषा से लेकर दोस्तों हर एक चीज आपकी रत्नावली के अंदर दिखाई देती है। अगर पूछा जाए रत्नावली पुस्तक किसने लिखी, तो रत्नावली पुस्तक लिखी थी महाराज हर्षवर्धन ने। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि कल्पना चावला का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। दोस्तों मैंने अभी बताया था, तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ है वो हुआ है हरियाणा के करनाल के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि सतकुंभा तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है। तो दोस्तों सतकुंभा तीर्थ जो आपका रहेगा वो हरियाणा के सोनीपत के अंदर रहेगा। कनेक्ट कैसे करोगे दोस्तों इसको, सह से सतकुंभा और सह से सोनीपत, इनको कनेक्ट करके दोस्तों जोड़कर ये तीर्थ आपका कहाँ रहेगा, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है कि जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2017 हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ। दोस्तों वुमेन की जो बॉक्सिंग थी, जूनियर चैंपियनशिप की बात की गई है, तो वो हरियाणा के किस जिले के अंदर हुई है, वो हुई है रोहतक के अंदर। मिनी क्यूबा के नाम से किसे जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भिवानी जिले को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। मुक्केबाजों का शहर कहा जाए तो मुक्केबाजों का शहर भी आपका भिवानी रहेगा। सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है, वो भी आपकी भिवानी जिले के अंदर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया कि हरियाणा के ब्राह्मणों को मुख्य 4 समूहों में बांटा गया। तो दोस्तों जो आपके हरियाणा के ब्राह्मण है उनको किन 4 भागों में बांटा गया, तो वो सिवाय दोस्तों एक को छोड़कर बाकी सभी को बांटा गया है। तो वो कौन है, तो वो संकेती यानी कि संकेती है दोस्तों, जिनको अभी तक नहीं बांटा गया। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि संकेती को अभी तक 4 समूहों में नहीं बांटा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी यही था कि हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका, एक बार मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको पता है दोस्तों इसका कमेंट के अंदर फटाफट बताएं कि हरियाणा शहीदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका यानी कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। राव तुलाराम की शहादत के दिन दोस्तों ये मनाया जाता है। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर क्या पूछा गया है, अगर आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 64 की नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा कब दिया। तो दोस्तों जो नूह को आपके हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा मिला था वो 2005 को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नूह मेवात को 2005 के अंदर नया जिला घोषित कर दिया था। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है, तो किससे उत्तर में है वो, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 तो दोस्तों ये रहेगा आपका कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न की बात की जाए कि बाबर ने लोदी को डैश के प्रथम युद्ध में हराया। तो दोस्तों बाबर ने लोदी को, इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, पानीपत के युद्ध में हराया था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों इसको भी। और अगला प्रश्न क्या रहेगा कि भिवानी मुक्केबाज क्लब, यानी कि दोस्तों जो भिवानी को क्या है मुक्केबाज क्लब के द्वारा स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किसने किया था। मैंने अभी आपको बताया था कि भिवानी को मुक्केबाजों का शहर कहा जाता है, मिनी क्यूबा कहा जाता है। तो ये किसने कहा था, ये किसने घोषित किया था, तो ये किया था दोस्तों जगदीश सिंह ने भिवानी को मुक्केबाजों का शहर या फिर मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी को कहा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे। तो दोस्तों हरियाणा के जेलदार की बात की गई है कि हरियाणा के जेलदार कौन थे ब्रिटिश शासनकाल के समय। तो हरियाणा के जेलदार दोस्तों चौधरी नंदराम सैनी थे जो आपके हरियाणा के जेलदार थे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों जो आपके सर्वेश्वर मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए तो वो किसने करवाया, तो वो करवाया था आपके बाबा सरवणनाथ ने। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण आपके पुष्यभूति वंश ने करवाया। लेकिन
HSSC घुमा फिरा कर कैसे पूछती है कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो पुनर्निर्माण करवाया था आपके सदाशिवराव ने। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेरी में, अब दोस्तों क्या है कि बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? अब बेरी में दोस्तों कौन सा लोकप्रिय है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो दोस्तों पशु मेला है जो वो इसके लिए राइट रहेगा, पशु मेला बेरी में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री ML यानी कि दोस्तों जो आपके खट्टर साहब हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना की घोषणा की? तो दोस्तों जो योजना की घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर ने, वो कौन सी थी? तो वो योजना थी आपकी घरेलू बिजली कनेक्शन। तो घरेलू बिजली कनेक्शन की योजना, बिजली यानी कि बिजली कनेक्शन की योजना है जो वो की थी। क्वेश्चन नंबर 72 कि जनवरी 2019 में स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य ने इस समय कितनी पंचायतें कार्यकार हैं? तो हरियाणा राज्य के दोस्तों कितनी पंचायतें हैं जो कार्यकार हैं? वो दोस्तों 6000 से भी अधिक पंचायतें हैं जो आपकी कार्यकार हैं। अगला प्रश्न है कि डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि कहा जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि सूफी कवि हरियाणा के जो है आपके वो शेख मोहम्मद तुर्क हैं। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का सूफी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया? तो दोस्तों ये जो आपका बिजली संयंत्र है ये आपका हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर स्थापित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने वोट का है? 28 मेगावाट का रहेगा। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी आपकी 1956 के अंदर। 1956 के अंदर क्या है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई थी या प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद मानसू छिल्लर को किस ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि दोस्तों जो मानसी छुल्लर है आपकी वो किसका ब्रांड एम्बेसडर है? वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी दोस्तों आपकी एनीमिया फ्री हरियाणा की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा के कालिदास तो आपके एक ही है, वो कौन है? वो आपके दीपचंद ब्राह्मण है। दीपचंद ब्राह्मण को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर दोस्तों क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 78 में दोस्तों क्या पूछा है आप लोगों से कि गलत युग्म पहचानिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट बताएं कि कौन सा गलत युग्म है इनमें से। तो दोस्तों जो आपका गलत युग्म रहेगा वो रहेगा कि HMT फरीदाबाद। HMT फरीदाबाद है जो ये आपका गलत रहेगा। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है कि अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से हरियाणा के किस जिले ने प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो प्रथम बागवानी की जो आपकी स्थापना हुई है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर हुई है? तो दोस्तों ये आपके हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुई है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट रहेगा। सबसे अधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? घोड़े भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? करनाल के अंदर घोड़े पाए जाते हैं सबसे अधिक। और क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले के अंदर है? दोस्तों लगातार कई क्लासों के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म रहेगा वो आपका कहां पर है? हिसार के अंदर है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, क्या पूछा गया है कि हरियाणा की मानसी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? तो दोस्तों जो अभियान प्रारंभ किया था मानसी छुल्लर द्वारा वो कौन सा अभियान था? तो वो अभियान था दोस्तों प्रोजेक्ट शक्ति। ऑप्शन सी इसके लिए राइट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 82 कि अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य
कि जो नई खेल नीति रहेगी उसके अकॉर्डिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी। अब दोस्तों जो भी आपके खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक्स के अंदर जीत के आते हैं, यानी कि स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, तो हरियाणा सरकार उसको कितनी राशि देगी। तो दोस्तों सिंपल है, 6 करोड़ की बात कर रखी है तो 6 करोड़ ही देगी। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता, तो उसका नाम क्या है दोस्तों। नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नाम रहेगा दोस्तों उसका कि गीता फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई विद्यार्थी पजल हो जाते हैं। तो गोल्ड जीतने वाली आपकी कौन थी, गीता फोगाट रहेगी। महावीर फोगाट इनके पिताजी का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दंगल फिल्म किसके ऊपर बनी है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन दोनों के ऊपर ये दंगल फिल्म बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहेंगे आपके, वो रहेंगे न्यायाधीश रामलाल। तो रामलाल दोस्तों आपके क्या है, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। दोस्तों हमने क्लास नंबर 8 के अंदर बता रखा है, क्लास नंबर 8 आप अच्छे तरीके से एक बार दोबारा देखें। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों एक ही भैंस की नस्ल है जो सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है, तो वो आपकी मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस दूध कितना देती है, तो 20 से 25 लीटर दूध देती है। हरियाणा के जींद जिले के अंदर सबसे अधिक मुर्रा भैंस पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 के बाद है जो आपका क्वेश्चन नंबर 86 कि किस वर्ष सूरजकुंड मेला केसलेस मेला कहलाता है। दोस्तों यानी कि केसलेस, जो आपका पैसा खत्म हो गया इस मेले के पास, तो ये किस समय कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों इसके लिए राइट रहेगा, क्योंकि 2017 के अंदर ही दोस्तों ये बना था, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैशलेस 2017 के अंदर ये कैशलेस हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, क्या पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक आलनकारी मछली अंड उत्पत्तिशाला का निर्माण किया है। तो दोस्तों ये निर्माण जो किया है वो आपके जींद जिले के अंदर किया है। जींद जिले को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जींद जिले को जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, क्या पूछा गया है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण को भारत का डैश खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बात की थी। तो दोस्तों जो किया गया, इसका जो राइट आंसर है वो 5वां नंबर है आपके हरियाणा का, कि वो खुले में शौच मुक्त हो गया, तो 5वां नंबर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर दोस्तों क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो डैश में है। तो दोस्तों ये ब्यूरो आपका कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, इसके लिए क्या रहेगा, राइट रहेगा, यानी कि ये करनाल जिले के अंदर आपका इसका ब्यूरो रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 90 कि हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है। तो कौन निकालता है भाई इसका, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा संवाद है जो वो आपका लोक संबंध, भाषा विभाग एवं पत्रिका जो निकालता है वो आपका हरियाणा संवाद है जो वो निकालता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 91 कि हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वो कौन है जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो वो है आपकी चंद्रवती। चंद्रवती ने दोस्तों राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो हरियाणा का राज्य पक्षी है वो कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके जो हरियाणा का राजकीय पक्षी रहेगा वो रहेगा ब्लैक फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी इसके लिए राइट रहेगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक कैथल हरियाणा में है, तो दोस्तों रजिया सुल्तान हो सकता है, तो वही आंसर है दोस्तों कि रजिया सुल्तान इसका, क्योंकि
रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, जिसका अंत कब हुआ? 1240 के अंदर। कहां पर हुआ? कैथल के अंदर हुआ। मकबरा पूछा जाए तो मकबरा भी इसका हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया कि राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश के अंदर है। तो दोस्तों जो राजीव गांधी आपका तापीय ऊर्जा स्टेशन रहेगा ये आपके खेद्दर के अंदर स्थित रहेगा। खेद्दर इसके लिए क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात की जाए कि हरियाणा राज्य ने जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2017 में कितने पदक जीते? तो दोस्तों जो आपके हरियाणा राज्य ने जूनियर वुमेन नेशनल के अंदर दोस्तों जो आपके पदक जीतते हैं वो कितने पदक हैं? तो वो पदक हैं दोस्तों आपके 10 पदक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 10 पदक इसने जीतते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की प्लेटो ऑफ जाट ट्राइबन के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों प्लेटो ऑफ जाट वर्णित के रूप में जो आपको वर्णित किया गया हो तो वो आपके सूरजमल को क्या किया गया है दोस्तों? यहाँ पर वर्णित उनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो पहला वेलोड्रम स्थित है वो आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आपका वेलोड्रम स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों की कल्पना चावला का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? करनाल जिले के अंदर हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और अगला प्रश्न दोस्तों की सतकुंभ तीर्थ हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सह से सतकुंभ और सह से सोनीपत। ये भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर हमने पढ़ लिया, रिपीट हो चुका है। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा कि गोपाल मोचन मेला किस जिले में लगता है? तो गोपाल मोचन मेला दोस्तों जो आपका लगता है अम्बाड़ा के अंदर लगता है। अम्बाड़ा के अंदर दोस्तों क्या है कि 35% तक क्या बनाए जाते हैं? वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, पंडित जसराज शास्त्री संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों जो पंडित जसराज शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर हुआ था। सबसे बड़ा पशु फार्म भी आपका हिसार जिले के अंदर रहेगा। इसके बाद हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा अहीर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वेशभूषा के अंदर कौन सा है जो वो शामिल नहीं है? तो वेशभूषा के अंदर दोस्तों जो आपका शामिल नहीं रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो ठेल है दोस्तों, ठेल महिलाओं से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि लहंगा महिलाएं डालती हैं, ओढ़नी महिलाएं डालती हैं, अंगिया महिलाएं डालती हैं, तो ठेला तो महिलाएं नहीं डाल सकती। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि गलत युगम का चयन कीजिए। दोस्तों गलत युगम ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जैसे कि काबुल बाग मस्जिद है जो आपकी वो कहाँ पर है? क्या वो पानीपत के अंदर है? इसके बाद क्या है कि नवग्रह कुंड कैथल को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि जल महल नारनौल के अंदर है, या फिर ज्योतिसर अम्बाड़ा के अंदर है। दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, लेकिन जो ज्योतिसर है वो ज्योतिसर अम्बाड़ा के अंदर है ही नहीं, तो ये गलत हो गया दोस्तों आपका। तो कुरुक्षेत्र के अंदर है आपका ज्योतिसर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 104, हरियाणा सरकार के संदर्भ में कविता जैन किस विभाग से संबंधित है? अब कविता जैन की बात की गई है कि कविता जैन है जो आपकी वो हरियाणा के किस विभाग से संबंधित है? तो शहरी स्थानीय निकास से दोस्तों इनका संबंध रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं आप एक बार। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम, यानी कि राइट आंसर क्या है? गुरुग्राम दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था? यथार्थ दोस्तों जो आपकी प्राचीन वैदिक काल की जनजाति है, क्या हिसार जिले का उनके साथ संबंध है? तो दोस्तों किस वंश के कारण संबंध है? ऑप्शन दोस्तों इसके एक बार देखने पड़ेंगे कि क्या भरत वंश के कारण, या मुजावत, या महावृष के कारण, या ये सभी। तो दोस्तों इन सभी के कारण ये क्या है? ये सभी आपके लिए सही रहेंगे, यानी कि ऑप्शन डी पर आप क्लिक कर देना कि आपका जो भरत है वो भी ठीक है, मुजावत भी ठीक है, या महावृष भी ठीक रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी कि NBRC, ये आपका हरियाणा में कहां पर है? तो NBRC दोस्तों जो आपका रहेगा वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो वो मानेसर के अंदर रहेगा। मानेसर के अंदर क्या है आपका? NBRC स्थित रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया है कि वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल को कौन सा पदक प्राप्त हुआ, या कौन सा पदक साइना नेहवाल ने ओलंपिक्स 2012 के अंदर जीता था? तो दोस्तों जो साइना नेहवाल ने पदक जीता था वो जीता था कांस्य पदक। ऑप्शन सी इसके लिए राइट रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे क्या पूछा गया है कि जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो दोस्तों जो जगनिक ने रचना की थी वो आह्लाद खंड की रचना की थी। ऑप्शन ए इसके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। अगर आगे दोस्तों क्या पूछा गया है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आया? तो हरियाणा केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है वो अस्तित्व में कब आया था? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसके। तो जो अस्तित्व में आया दोस्तों ये आया था आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। यानी कि ये कहां पर है? सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है जल जतपाली के अंदर दोस्तों ये विश्वविद्यालय आपका स्थित रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 111 क्या पूछा गया है कि गुरुग्राम हरियाणा में निम्न में से कौन से उद्योग कारखाने स्थापित हैं? तो दोस्तों गुरुग्राम के अंदर कौन से उद्योग सबसे अधिक स्थापित हैं? तो सबसे अधिक उद्योग हैं दोस्तों ये सारे के सारे उद्योग वहां पर हैं। यानी कि वहां पर DLF लिमिटेड भी है, मारुति ऑटोमोबाइल्स भी है, IT सेक्टर भी वहां पर है। यानी कि गुड़गांव के अंदर ये सारे के सारे उद्योग हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 टांगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों जो टांगरी नदी है आपकी वो गग्गर नदी की सहायक नदी रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले? यानी कि सोने के सिक्के समुद्रगुप्त काल के कहां से मिले, किस काल के अंदर या किस जगह से मिले? तो दोस्तों ये सिक्के मिले थे आपके जगाधरी से मिले थे। जगाधरी आपका यमुनानगर के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लाटों के लिए निम्नलिखित कौन सा पात्र है? तो दोस्तों जो प्लाटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सही रहेगा? वो रहेगा आपका ये सभी, यानी कि पिछड़ा वर्ग है, BPL परिवार है, अनुसूचित जाति है। तो इन सभी के लिए दोस्तों ये क्या है, ये योजना शुरू की गई है। आगे क्या पूछा गया है दोस्तों कि 115 क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संग्राम शुरू किया गया? तो संगमम दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? तो और किस जिले के अंदर शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया था आपके पंचकुला के अंदर, क्योंकि पंचकुला के अंदर क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी है, जिसके कारण दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 की हरियाणा के किस जिले का पूर्व नाम कपिस्थल था? तो कैथल का नाम दोस्तों पहले कपिस्थल हुआ करता था। कपिस्थल के नाम से कैथल को जाना जाता है। कैथल को नवग्रह कुंड के नाम से जाना जाता है। कैथल के अंदर दोस्तों क्या कैथल 9 दरवाजों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है या अरुणा था? यानी कि प्राचीन नाम जो अरुणा नदी, किस नदी का नाम था? तो मारकंडा को दोस्तों क्या बोलते थे? अरुणा नदी बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118 की भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर प्रतिशत के में हरियाणा का स्थान पूछा गया। दोस्तों साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का जो स्थान रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका 22वां स्थान। ऑप्शन सी इसके लिए राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 119 के अंदर की निम्न में से किसने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं दी? तो दोस्तों किसने मुख्यमंत्री के यानी कि एच बरार ने दोस्तों आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में क्या सेवा नहीं दी? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 120 है हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। तो ये घोषणा कब की थी दोस्तों? तो ये घोषणा ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो ये घोषणा की थी नवंबर 2017 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवंबर 2017 में ये घोषणा की थी, यानी कि फ्री मेडिकल की दोस्तों ये घोषणा हो चुकी थी नवंबर 2017 में अपने कर्मचारियों के लिए। उसके बाद क्या पूछा गया है कि किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन हुआ? तो दोस्तों
किस जिले से, यानी कि जो झज्जर जिला है आपका वो किस जिले से निकलकर बना है, तो रोहतक से निकलकर बना है। कब बना? 1997 के अंदर ये जिला बना है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। आज की क्लास हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर नहीं ले पाए दोस्तों, और इसीलिए हमने सोचा कि जो आपके प्रश्न बनेंगे जितने भी हो, हम इस तरीके से आपको पढ़ाएं ताकि इसमें आपको प्रश्न क्लियर दिखते रहें। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ डाल रखी है, आप वहां से वो पीडीएफ ले सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 के बाद है 122। क्या पूछा गया है दोस्तों 122 के अंदर कि निम्नलिखित में से किसे जाट, अब दोस्तों किसे जाट अधीम जाति प्लेटो कहा जाता है? तो दोस्तों जाट अधीम जाति प्लेटो किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है आपके ऑप्शन ए यानी कि सूरजमल को। सूरजमल इसके लिए क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आगे कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ? हरियाणा के करनाल के अंदर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों जो हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था आपके गुरुग्राम के अंदर, जिससे कि क्या था कि लोगों को या फिर निवेशकों को आकर्षित अपनी तरफ किया जा रहा था। शहरी यानी कि हरियाणा में शहरी स्थानिक निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? दोस्तों कैबिनेट मंत्री की बात की गई है, तो वर्तमान के जो आपके कैबिनेट मंत्री रहेंगे वो कौन है? तो वो रहेंगे दोस्तों कविता जैन। कविता जैन इसके लिए राइट आंसर रहेगा। आगे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा मंडल नहीं है? तो दोस्तों हरियाणा का कौन सा है जो वो मंडल नहीं है? तो कुरुक्षेत्र दोस्तों हरियाणा का मंडल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जिसलिए दोस्तों क्वेश्चन तो राइट आंसर तो यही रहेगा, लेकिन ये मंडल नहीं है तो इसके कारण ये मंडल न होने के कारण ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर की हरियाणा के किस स्थान पर चोर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुब्द है? तो चोर गुब्द दोस्तों हरियाणा के किस स्थान पर रहेगा? तो ये रहेगा दोस्तों आपके नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर क्या है आपका? चोर गुब्द है। आगे दोस्तों 128 में क्या पूछा गया कि किस जिले में ऐतिहासिक स्थान गोहाना स्थित है? तो गोहाना दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो गोहाना आपका सोनीपत के अंदर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सोनीपत के अंदर आपका गोहाना स्थित है। चिन्नी तीर्थयात्री हवेन स्वांग हरियाणा कब आया था? तो दोस्तों जो चिन्नी यात्री हवेन स्वांग थे ये हरियाणा कब आए थे? तो ये आए थे दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंदर। किसके शासनकाल में आए? तो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर ये आपके हरियाणा के अंदर आए थे। और अगर पूछा जाए कि भारत में कब आए तो 629 के अंदर दोस्तों ये भारत के अंदर आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और 634 से 44 तक ये भारत के हरियाणा राज्य के अंदर रहे थे। पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों पेहवा का जो मेला है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है, क्योंकि पेहवा कहाँ है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। इसके बाद हरियाणा में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी, यानी कि जो फल एवं सब्जी मंडी का विकास है दोस्तों वो कहाँ किया गया है? हरियाणा के अंदर। तो वो किया गया है दोस्तों आपके हरियाणा के गन्नौर सोनीपत के अंदर। गन्नौर कहाँ है आपका? सोनीपत के अंदर है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है कि आप लोगों से हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्नलिखित में से किस झील को प्रदर्शित किया गया या किस झील को प्रसिद्ध किया है? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध रहेगी झील आपकी वो कौन सी झील है? तो वो झील है दोस्तों आपकी सुल्तानपुर झील। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट रहेगा। अगले दोस्तों प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि वैज्ञानिक उपकरण के बनाने के निर्माण में दोस्तों जो वैज्ञानिक उपकरण बनाता है आपका वो 35% बनाता है। तो कौन बनाता है दोस्तों? ये हरियाणा का अंबाला, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखा बिष्ट सेनागुप्त का जन्म किस स्थान पर या किस जिले के अंदर हुआ? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था हिसार जिले के अंदर। ऑप्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरी महल दोस्तों आपका हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है।
तो दोस्तों आज की क्लास में जो आपका आज का 35वां यानी कि 135वां प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं था। दोस्तों वॉलीबॉल टीम का जो कप्तान नहीं था वो था आपके बालकर चौहान। तो बालकर चौहान क्या है दोस्तों, आपके वॉलीबॉल टीम के कप्तान नहीं थे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था, बाकी के प्रश्न हम आने वाली अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें। और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों वो आज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।